सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यायामः सर्वदा पथ्यः। अब मेरे पास जो ये किताब है इसमें चतुर्थ पाठ दिया गया है, परंतु आपकी किताबों में शायद तृतीय पाठ दिया गया है, परंतु हमने चैप्टर नंबर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमने पाठ की ओर ध्यान देना है। व्यायामः सर्वदा पथ्य, व्यायाम जो है सर्वदा पथ्य यानी कि हमेशा जो है व्यायाम का अनुसरण करना चाहिए, व्यायाम हमें हमेशा करना चाहिए। अब पाठ परिचय देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। तो ये आयुर्वेद का ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। इसमें आयुर्वेदिक संबंधित ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है और चिकित्सा के स्थान में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आप लोग भी चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इस सुश्रुत संहिता को अवश्य पढ़िएगा, ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो इसमें 24वें अध्याय से जो है इस पाठ को संकलित लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है कि व्यायाम से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। तो लाभ क्या क्या है? सुगठन, शरीर आपका सुंदर बनता है, कांतिमय बनता है, आलस्य नहीं होता है, स्फूर्ति, तेजी आ जाती है काम करने में, सहिष्णुता, दया भावना, निरोगता, निरोग हो जाते हैं, और आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ है। ठीक है, मन शांत रहता है। तो करते हैं। श्रीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नियात् समन्ततः। पुनः श्रवण कीजिए। श्रीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नियात् समन्ततः। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नियात् समन्ततः। तो सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आया है शरीर आयास जननम, शरीर आयास, शरीर आप जानते हैं ये देह तनु। आगे है आयास, आयास का अर्थ होता है परिश्रम। आगे है जननम, उत्पन्न होना, कर्म। व्यायाम संगीतम, व्यायाम शारीरिक अभ्यास, और संगीतम कहा गया है। आगे है तत्कृत्वा तु सुखम, वैसा करके सुख देहम शरीर को, विमृजनीयात् समन्ततः, विमृजनीयात् मतलब मालिश से, और समन्ततः चारों ओर से। अब इसका अर्थ देख लीजिए कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को, शरीर आयास जननम, शरीर से जननम पैदा हुए, आयास परिश्रम से, ठीक है, और क्या हो जाता है शरीर से कर्म को व्यायाम कहते हैं। कर्म व्यायाम संगीतम, संगीतम मतलब कहा जाता है। तो शरीरात, शरीर से, आयास परिश्रम, जननम उत्पन्न, कर्म व्यायाम शारीरिक अभ्यास, और संगीतम कहा गया है। तो शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। ठीक है, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। यानी कि शरीर को यदि परिश्रम करते हैं, आप मेहनत करते हैं शारीरिक रूप से, तो उसको ही व्यायाम कहा जाता है, चाहे आप खेतों में करें, चाहे घर पे करें, चाहे जहाँ मर्जी। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, कहते वो परिश्रम करके जो है सुखम देहम, देह जो है हमारी सुखी हो जाती है, और विमृजनीयात् समन्ततः, और ऐसा करके तेल मालिश करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से संपूर्ण शरीर जो है सुखानुभूति करता है। तो विमृजनीयात् संततम, ये आगे आएगी पहले लाइन, और तत्कृत्वा सुखम देहम, तो तत्कृत्या वैसा करके विमृजनीयात् संततः, चारों ओर से तेल मालिश करनी चाहिए, और सुखम देहम, उससे जो है देह जो है हमारा शरीर जो है सुखी हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, शरीर के अभ्यास से उत्पन्न
कर्म को व्यायाम कहा जाता है या शारीरिक अभ्यास कहा जाता है। और शारीरिक अभ्यास करने के बाद जो है शरीर की मालिश करनी चाहिए, उससे जो है हमारा शरीर जो है उस सुख की अनुभूति करता है। अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ता अग्नित्वं नालस्य स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। तो शरीरोपचयः, ठीक है, शब्दार्थ फिर से देख लेते हैं। उपचयः शरीर आप जानते हैं तनु, ठीक है, या ये शरीर हमारा। उपचयः वृद्धि, शरीर उपचयः वृद्धि। कांति होती है आभा। गात्राणाम, गात्र भी शरीर को कहते हैं। सुविभक्तता शरीर का सुगठन, शरीर का सुगठन यानी कि अच्छा शरीर होना, ठीक है। आगे क्या है? दीप्ता अग्नित्वम, दीप्ता अग्नित्वम, दीप्ता अग्नित्वम यानी कि उदराग्नि को दीप्त करना, भूख लगना। लाघवम फुर्ती, लाघवम का अर्थ होता है फुर्ती। मृजा स्वच्छता, मृजा स्वच्छता। अब ठीक है, अब देखते हैं कि शरीर के क्या मतलब शारीरिक व्यायाम करने से क्या लाभ होता है। दूसरे में यही बताया है कि शरीरोपचयः, कि हमारा व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर बढ़ने फलने फूलने लगता है। शरीर उपचयः, शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, हृष्ट पुष्ट बनते हैं। कांति गात्राणाम, कांति गात्राणाम, गात्र बोलते हैं शारीरिक और कांति सौंदर्य, यानी कि शरीर जो है सुंदरता को प्राप्त होता है, सौंदर्य जो है उसका शरीर का बढ़ जाता है। और क्या कहा गया है कि सुविभक्तिता, सु अच्छा, विभक्तिता सुगठन, यानी कि अंगों की जो है, हमारे शारीरिक अंगों की जो है वो सुगठित बन जाते हैं, यानी कि अच्छी प्रकार अंगों की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है? दीप्ता अग्नित्वम, उद्रा अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी कि हमें पर्याप्त भूख लगती है। और क्या है? आलस्यम, आलस्य समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आलस्य समाप्त हो जाता है। और शरीर स्फूर्तिमान हो जाता है और शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ रूप में भी निखार आ जाता है। शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ शरीर में भी निखार आ जाता है। पुनः देख लीजिए कि व्यायाम करने से शरीरोपचयः, शरीर की सम्यक वृद्धि होती है, ठीक है। कांति गात्राणाम, यानी कि हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। सुविभक्तता, यानी कि हमारे अंगों की अच्छी प्रकार वृद्धि होती है। दीप्ताग्नि, अच्छी भूख लगती है, पर्याप्त भूख लगती है। और आगे क्या है? आलस्यम, आलस्यम यानी कि आलस्यता जो है दूर हो जाती है, शरीर में आलस्यता नहीं रहती। और स्थिरत्वम, स्थिरत्वम यानी कि हमारा मन जो है स्थिर हो जाता है। लाघवम, लाघवम का मतलब है स्फूर्तिवान हो जाता है, हमारा शरीर जो है स्फूर्तिवान ऊर्जावान हो जाता है। और आगे है मृजा, मृजा यानी कि शरीर जो है निखर जाता है, हमारा शरीर निखर जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। आज के लिए 2 श्लोक पर्याप्त है, इनको अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। इसी के साथ धन्यवाद।